हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम संधि पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए शब्द, बी ध्वनि, सी समास या डी संधि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी संधि। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जब दो शब्द एक दूसरे के पास आ जाते हैं तब पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि का जो मेल होता है उसे ही संधि कहते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हिम प्लस आलय। यह दो शब्द हैं। शब्द के पहले शब्द के अंतिम वर्ण में क्या है? अ, और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि आ। और आ दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? आ हो जाते हैं। हिम प्लस आलय क्या हो जाता है? हिमालय। ठीक है, तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि का जो मेल होता है उसे संधि कहते हैं। वर्णों के आधार पर संधि के भेद कितने भेद हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, बी 3, सी 2 या डी 1। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 3 भेद हैं। क्या क्या है? पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक है, संधि 3 प्रकार के हैं। क्या क्या है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे तीसरा प्रश्न है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी स्वर व्यंजन संधि, डी विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को, अभी जब हम हिमालय शब्द की संधि विच्छेद किए तो क्या हुआ? हिम प्लस आलय। देखिए इसमें आ है और यहाँ पे अ। यह दो स्वरों को स्वर मिलकर जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए स्वर संधि। जब स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार होता है, स्वर के साथ, ये एक स्वर है, ये एक स्वर है, स्वर के साथ स्वर का मेल होके जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल होने से विकार को क्या कहते हैं? विसर्ग के साथ स्वर हो या व्यंजन, विसर्ग के साथ स्वर हो या व्यंजन हो तो उससे होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्यंजन संधि कहते हैं। ए व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मिलन से उत्पन्न विकार को, बी स्वर से स्वर के मिलने से उत्पन्न विकार को, सी स्वर से विसर्ग से मिलने के उत्पन्न विकार को, या डी व्यंजन से विसर्ग के मिलने से उत्पन्न विकार को। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें स्वर संधि कहते हैं। और जो व्यंजन के साथ जो व्यंजन या स्वर का मेल होने से उन्हें व्यंजन संधि कहते हैं। या विसर्ग के साथ जो स्वर हो या व्यंजन हो उससे जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं।
अगला प्रश्न है विद्यालय का संधि करने से रूप क्या होगा? विद्या आलय, विद्या प्लस आलय क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय। विद्या प्लस आलय, आ और यहाँ पे आ दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? आ, विद्यालय। सु प्लस आगत संधि रूप होगा। संधि रूप क्या होगा? स्वागत होगा, सुआगत होगा, सुआगत होगा या स्वगात होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स्वागत होगा। क्या? स्वागत। और यह स्वर संधि है। स्वर संधि क्यों है? देखिए, सु प्लस आगत। परीक्षा में पूछा जाएगा कि स्वागत जो है वह कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है, स्वर संधि है या विसर्ग संधि है? सु क्या है इसमें? उ प्लस इसका पहला है आ, ये दोनों मिलकर क्या हो जा रहे हैं? देखिए, व, स व स्व, फिर आकार मतलब स्वा ग त, स्वागत। देखिए, उ प्लस आ का क्या हो गया? ब हो गया। तो स ये आधा स है, ये दोनों का मिलकर क्या हो गया? व हो गया स्व, आकार की मात्रा गत, स्वागत। आशा करती हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मतेक्य का संधि विच्छेद है। मतेक्य का संधि विच्छेद क्या होगा? मत प्लस एक, मते प्लस एक, मत प्लस एक या मत प्लस ऐक्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मत प्लस ऐक्य, ये होगा इसका सही संधि विच्छेद। ठीक है, देखिए, मत में अ है और ए, दोनों का मेल से क्या उत्पन्न हो रहा है? ए। उसके बाद क्या हो जाएगा? मतेक्य। अगला प्रश्न है नर प्लस ईस का सही संधि रूप क्या होगा? नरईस, नरेश, नरीस, नरीस। तो इसका सही उत्तर है नरेश। ओ देखिए, नर प्लस ईस, न में अ और ई मिलकर हो जाएगा ए, इसी कारण हो रहा है ए। तो क्या होगा? नरेश, इसी कारण यहाँ पे ए की मात्रा है, नरेश। अगला प्रश्न है नयन का संधि विच्छेद होगा क्या? न प्लस यन, ने प्लस अयन, ने प्लस अन, न प्लस अयन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ने प्लस अयन। ने में ए है और अ दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? अय। तो हो जाएगा न य न, नयन। ठीक है, ने प्लस अयन क्या होगा? नयन। ए और अ से क्या हो जाएगा? अय, तो नयन बन जाएगा। सतवाणी का संधि विच्छेद संधि करने का रूप क्या होगा? सतवाणी, सतवाणी का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सदवाणी, बी सतवाणी, सी सतवाणी या डी सदवाणी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सदवाणी, द होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है जगन्नाथ का संधि विच्छेद है कौन सा है? जगत प्लस नाथ, डबल ना है यहाँ पे, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, जगन प्लस नाथ, जगत प्लस ननथ, मतलब डबल ना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। अगला प्रश्न है सम प्लस चय का संधि रूप होगा क्या? सम प्लस चय, ऑप्शन नंबर ए संचय, बी सचन्य, समचय या समचय। तो सही रूप है संचय, सम प्लस चय संचय।
अगला प्रश्न है उत प्लस लंघन का संधि करने पर रूप क्या होगा? उत्लंघन, उल्लंघन, उल्लंघन, उत्लंघन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उल्लंघन। उत प्लस लंघन, उल्लंघन। अगला प्रश्न है सज्जन। सज्जन का संधि विच्छेद होगा। सज्जन का संधि विच्छेद करने पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सच प्लस जन, सद प्लस जन, सज्जा प्लस न, या सत प्लस जन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सत प्लस जन, सज्जन होगा। अगला प्रश्न है उच्छ्वास का संधि रूप क्या होगा? उच्छ्वास, उच्छ्वास, उच्छ्वास या उच्छ्वास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उच्छ्वास। अगला प्रश्न है निहि प्लस पाप का संधि करने पर रूप होगा, क्या रूप होगा? निहिपाप, निरपाप, निहिपाप, निष्पाप। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, निष्पाप होगा। जब विसर्ग से पहले, देखिए विसर्ग से पहले ई हो या ऊ हो, ठीक है, विसर्ग से पहले ई हो या ऊ हो और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में यानी कि दूसरे के पहले में क हो, ख हो, प हो या फ हो आए तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का स बन जाता है। क्या बन जाता है? स। अगर विसर्ग से पहले ई, छोटी ई और छोटा ऊ आए तो, ठीक है, इतना याद रखना, विसर्ग से पहले छोटी ई आए या छोटा ऊ आए और उसके बाद क, ख, फ, प और फ, इन चारों में से कोई आए तो विसर्ग का स बन जाता है। तो इसका क्या होगा? निश विसर्ग, देखिए विसर्ग क्या बन गया? स बन गया, निष्पाप हो गया ना। अगला प्रश्न है निश्चल। निश्चल का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए, निश्चल, नि प्लस चल, निहि प्लस चल, या निहि प्लस स्वल, या निहि प्लस छल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, निहि प्लस छल। ठीक है, निहि प्लस छल निश्चल होगा। विसर्ग के बाद अगर च छ आई, विसर्ग के बाद अगर च छ आई, च हो या छ हो, देखिए विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? छ आ रहा है। च या छ आए तो इसके पहले स हो जाता है। इसके पहले क्या हो जाता है? देखिए ये विसर्ग जो है यह स बन गया है। देखिए पहले तो नी है, उसके बाद ये विसर्ग जो है स बन गया, उसके बाद छ और ल, निश्चल हो गया ना। अगर विसर्ग के बाद में बस च और छ आए तो ऐसा होगा, ये श होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है निहि प्लस गुण का सही संधि रूप होगा। एक, ए निर्गुण, बी निर्गुण, सी निर्गुण या डी निर्गुण। तो क्या होगा इसका? इसका होगा, इसका जो भी उत्तर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगला प्रश्न है उड्डयन का संधि विच्छेद है। उड प्लस डयन, उड प्लस अयन, या उड प्लस डयन, उत प्लस डयन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उत प्लस डयन। उत प्लस डयन क्या होगा? उड्डयन। अगला प्रश्न है मनः प्लस रथ। मनः प्लस रथ का संधि करने पर रूप होगा ए मनहरथ, बी मनोरथ, सी मनरथ या डी मनोरथ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मनोरथ। देखिए विसर्ग के पहले यदि अ आई, विसर्ग के पहले यदि अ आई, यदि विसर्ग के पहले देखिए अ है, विसर्ग के पहले यदि अ आए और बाद में क्या क्या, देखिए य,
र, ल, व और ह। बाद में य, र, ल, व, ह आए तो विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ। अगर विसर्ग से पहले अ आए और विसर्ग के बाद ये चार य, र, ल, व, ह आए तो विसर्ग का ओ हो जाता है। देखिए म, न और विसर्ग का ओ कार्य हो जाएगा तो नो में लग जाएगा मनो, और उसके बाद अंतिम में रथ। क्या हो गया? मनोरथ। अगला प्रश्न है नमः प्लस ते, नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नमस्ते, बी नमः, सी नमते या डी नमोते। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नमस्ते। अगला प्रश्न है सच्चरित्र का संधि विच्छेद होगा। सत प्लस चरित्र, सच प्लस चरित्र, सच्च प्लस रित्र, सत प्लस चरित्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सत प्लस चरित्र। सत प्लस चरित्र सच्चरित्र होगा, सच्चरित्र। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।